140 करोड़ की जनता में इतनी सी लड़कियां ही आगे बढ़ पाई हैं। तो क्या इस चीज में भारत सरकार, गवर्नमेंट जो ये पॉलिसी लेके आई है, जो इतना पैसा खर्चती है स्लोगन पे, स्कीम्स पे, सब फेल है? क्या हम वोमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो क्या ये वोमेन एम्पावरमेंट है? बिल्कुल भी नहीं। वुमेन एम्पावरमेंट होती क्या है? अगर आप घर में भी बैठ के काम कर रहे हो, आपका हस्बैंड उस काम को अप्रिशिएट करता है। मैं कभी भी हाउसवाइफ को हाउसवाइफ कहना पसंद नहीं करती। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप होम मेकर हो, आपके कारण ही तो घर चल रहा है, बिल्कुल। आपके कारण ही तो सुबह उठ के वो बंदा ऑफिस जा पा रहा है, आपके कारण ही तो बच्चों की आप वेट कर रहे हो, आपके कारण ही तो सब कुछ हो पा रहा है। तो आप हाउस वाइफ हो ही नहीं सकती, आप तो होम मेकर हो। इस चीज़ को जब तक औरतें नहीं समझेंगी, अपनी प्योरिटी नहीं समझेंगी, अपनी वैल्यू नहीं समझेंगी, तब तक इस समाज का कुछ नहीं हो सकता। तो आपको क्या लगता है कि जब 10 डिलीवरी उस औरत ने की, तो उस पे क्या कोई प्रेशर था या उसकी अपनी भी इच्छा थी? इच्छा होती नहीं है। इच्छा समाज द्वारा, रिश्तेदारों द्वारा, घर वालों द्वारा बना दी जाती है प्रेशरली, और फिर उस इच्छा को अपना घर बसाना समझो। जब तक लड़का पैदा नहीं होता तब तक आप माँ ही नहीं बनती हैं। कुछ लोग तो ऐसा समझते हैं कि छोरियाँ पैदा कर रही है, जबकि साइंस ने ये भी प्रूफ करके दे दिया है कि छोरा छोरी जो भी, लड़का या लड़की जब पैदा होता है उसमें माँ का कोई हाथ नहीं होता। पिता के ही पिता के हार्मोन्स होते हैं, वो उसी के कारण लड़का और लड़की बनते हैं। हो सकते हैं एक्स और वाई जो होता है। हाँ, बिल्कुल उसके कारण ही बनती है। कभी भी माँ का तो कोई हाथ ही नहीं होता, पर फिर भी दोषी माँ को ठहराया जाता है। जब बात आई 10 डिलीवरियों की, नो डाउट उसकी यूट्रस पे क्या असर पड़ा होगा, उसकी मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ा होगा, उसकी फिजिकल हेल्थ पे क्या पड़ा होगा। ये भी कहते हैं कि डॉक्टर ने ये रिस्की डिलीवरी बोल दिया था, ये प्रेगनेंसी को रिस्की कैटेगरी में ले गए थे कि कुछ भी हो सकता है, तब भी जाकर उन्होंने उसकी डिलीवरी करवाई, सिर्फ इसी चाह के बाद कि 19 साल बाद लड़का हुआ। 19 साल तक वो वेट कर रहा था। मतलब क्या सोच कर वेट कर रहा था कि आज के समाज में सिर्फ लड़का ही इम्पोर्टेंट है? शायद औरतों की लाइफ की कोई वैल्यू ही नहीं है। अक्सर कहा जाता है ना ये घर की होती हैं, ना मायके की होती हैं, ना ससुराल की होती हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि जो औरतें हैं वो मतलब एक बस सिर्फ एक चीज़ है, आज ये नहीं तो कल और आ जाएगी। सिर्फ नंबर्स हैं, सिर्फ आज ये नहीं तो कल आ जाएगी। अगर ये लोगों के अंदर समझ आ जाए, ये सोच आ जाए कि औरतों की भी उतनी ही वैल्यू है। अक्सर मैं कहती हूँ कि जननी है, इसी के कारण तो दुनिया चल रही है। अगर यही ना हुई तो आप कहाँ से डॉक्टर बना लोगे, कहाँ से इंजीनियर बना लोगे? क्योंकि वो उसको बनाने के लिए एक औरत की ही जरूरत है, वही पैदा करती है। ये हमारे समाज को समझना चाहिए। पर मुझे लगता है ना, इसके लिए हमें अवेयरनेस कैंप्स करने चाहिए। इवन के आपको, मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ औरतों को इस अवेयरनेस कैंप में आना चाहिए। आप तो करते रहते हैं, आपका एनजीओ बहुत अच्छे अवेयरनेस कैंप करता है। मैंने अभी भी इस चीज़ के ऊपर एक अवेयरनेस कैंप किया था, जिसमें मैंने सिर्फ लेडीज़ को नहीं बुलाया, मैंने उनके हस्बैंड्स को भी बुलाया, गांव के बुजुर्गों को भी बुलाया, उनको समझाया कि अब की छोरियाँ छोरों से कम नहीं है। अब की छोरियाँ छोरों से कम कैसे नहीं है? मैं आपके सामने बोल रही हूँ, मैं धड़ल्ले से बात कर रही हूँ। आप कोई भी बड़े से बड़े IPS ऑफिसर, IAS ऑफिसर, बड़ी से बड़ी डॉक्टर, बड़ी से बड़ा इंजीनियर, करोड़ों रुपए के पैकेज ले रही हैं लड़कियां, अपने पेरेंट्स की सेवा कर रही हैं लड़कियां कहाँ कम है लड़कों से? लड़कियां तो बल्कि पेरेंट्स का ज्यादा ख्याल रखती हैं। आजकल की सोच यही है, वंश कौन चलाएगा? वंश लड़का ही चलाता है। जो थिंकिंग है लोगों के मन में, इसको निकालना मुझे लगता है सरकार भी अभी तक फेल हो चुकी है। अगर ये न्यूज को देखने के बाद, जब मैंने न्यूज देखी, एक ना बड़ा अच्छा आंसर देती हूँ। वंश कौन चलाएगा? वंश पैदा कौन कर रहा है? लड़का कोई बच्चा पैदा करके दे सकता है क्या? बिल्कुल। इसलिए वंश तो आपकी बेटी भी चला सकती है ना, क्या फर्क पड़ता है उससे? बिल्कुल। ये तो समाज की आपने घटिया रूल्स बना दिए ना कि लड़का ही वंश चलाएगा, पर पैदा तो लड़की ही कर रही है ना उस वंश को। और आजकल तो लड़का माँ बाप को पूछता भी नहीं है, इवन जब वो बड़ा हो जाता है, कुछ ना कुछ बन जाता है, और लड़की उल्टा ज्यादा प्यार करती है पेरेंट्स को। ये बात बिल्कुल सच है सर, बिल्कुल सच है। आज की डेट में जो लड़कियां हैं वो कहीं ना कहीं प्रेशर लेस होती हैं अपने पेरेंट्स को लेके, वो कुछ भी कर जाएंगी, पर लड़का अपनी फैमिली के दबाव में आ ही जाती है। ये एक बिटर ट्रुथ है हमारी सोसाइटी और समाज का। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने।